नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई एपिसोड में यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। इसका मूल्य उद्देश्य है स्वास्थ्य संवर्धन, संरक्षण और विकास, क्योंकि यज्ञ आपको एक यज्ञ से सारी डेवलपमेंट के सोर्स, मैनेजमेंट, इवेंट्स आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं कैसे। अब तक मैंने 4 यज्ञ के बारे में आपको बताया। अब आज मैं 5वां यज्ञ के बारे में बताऊंगी। वो कौन सा यज्ञ है? अतिथि यज्ञ। भाई, अतिथि यज्ञ की क्या जरूरत है? जब किसी भी चीज का आदान प्रदान होता है तो आपके ज्ञान का एनालिसिस होता है, डिस्टिमुलेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। आप खुद अपने घर में बैठकर बहुत चीज का एनालिसिस नहीं कर सकते। जब आपके पास विभिन्न ज्ञान वाले व्यक्ति आते हैं तो आप खुद को एक पैरामीटर में डाल के देख सकते हैं कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो अतिथि यज्ञ से ये मतलब है। अतिथि यज्ञ से तात्पर्य घर में आए विद्वान, संत, महात्मा, भ्रमणशील साधु पुरुषों की फल एवं भोजन आदि से सेवा करना उपरित सभी बात तर्क संगत है। ये शास्त्र में इसलिए कहा गया है, जो मैंने अभी आपको आधुनिक शब्दों में बताया। ये शब्द मैंने जो कहा, ये स्पिरिचुअल शब्द में या धार्मिक शब्दों में इसको समझ सकते हैं आप। जो भी पुरुष, संत, विद्वान, साधु, परिवर्ज्य आते हैं तो उनके पास उनके अपने एक अनुभव होते हैं, एक तरकीब होते हैं, एक सिस्टम होता है। यदि आप उसे जानकर आज के समय में उसको डिस्टिमुलेट कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो आपका डेवलपमेंट और आगे और भी बहुत सारी कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए अतिथि यज्ञ का बहुत महत्व है। आप अपने ही दायरा में रहकर अपना विकास ज्यादा नहीं कर सकते। अपने दायरा को बढ़ाने के लिए अतिथि के पास जाना या उन्हें सेवा देना आपका विकास है। ये छोटे शब्दों में मैंने इंटरेक्ट करने का आपको प्रयास किया है। वैज्ञानिकता की पक्ष यह है कि संसार की रचयिता कोई न कोई शक्ति अवश्य कर रहा है। ये जो पूरे संसार चल रहा है, ये हम आप नहीं चला रहे हैं। कोई शक्ति है जो चला रही है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं और मान रहे हैं, तभी चल रहा है। इसलिए सबको प्रातः सायं उसकी भक्ति अर्थात धन्यवाद करना चाहिए। सिंपल सा बात हम लेते हैं, हम भगवान के ऊपर ना जाते हैं। सन इज द बेस्ट गॉड अगर आप मानना चाहते तो। सूर्य से बड़ा भगवान कोई नहीं है। क्यों? जिससे आप पालित हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं और सुगंधित बिखेर रहे हैं अपने आप को, मतलब विकास करके अपने आप को जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से। सूर्य एक पल ना हो तो सारा विकास खत्म। ऐसा कैसे? क्योंकि सूर्य में वैसे सारी 7 किरणें हैं जिसके अंदर सभी केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, जो जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए है। ये सूर्य है। तो इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सूर्य मंत्र का, गायत्री मंत्र जो उन्होंने कहा, ये सूर्य का मंत्र है। और जिन्होंने गायत्री मंत्र कर लिया तो समझ लीजिए आपके अंदर समस्त प्रकार का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंत्र के चैंटिंग करने से ही आपकी बॉडी के जितने केमिकल कंपोजिशंस है बैलेंस होने लगते हैं। जो कम है अच्छा प्रोड्यूस होने लगता है, जो अधिक है कंट्रोल होने लगता है। ये है सूर्य की शक्ति। और जब आप सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्योदय तक करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ अलग होता है। अग्निहोत्र के साथ करते हैं तो वो तो उसके रिजल्ट और भी सरप्राइजिंग होते हैं, जो आप अनुभव कर सकते हैं। इक्विपमेंट से कभी कभी दिखा सकते हैं, हमेशा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये है आज की वैज्ञानिकता यज्ञ, अतिथि यज्ञ के साथ। उसने विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे लिए बनाए हैं। किसने? रचयिता। किसने रचा है? विशेष शक्ति। वो शक्ति कौन है? सूर्य। विभिन्न पदार्थ कहाँ से है? विभिन्न पदार्थ सूर्य की किरणों में विभिन्न पदार्थ, विभिन्न शक्तियां, विभिन्न एटॉमिक, विभिन्न कॉस्मिक एनर्जी है। वो आपको लेना है। कैसे लेना है? इस प्रोसेस से लेना है, यज्ञ के माध्यम से। इसका मुख्य नाम क्या है? ओम।
वेद में बताया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी हमारे भारत की संस्कृति की जो धर्म शास्त्र है वो हमारे जीवन के विस्तार का है, ना कि पतन का है। अब ओम चैंटिंग जब जब आपको कोई रोग होता है, जैसे बीपी के रोगी हैं, हम लोग ओम चैंटिंग बताते हैं। मेंटल स्टेबलिशमेंट नहीं हो रहा, ओम चैंटिंग बताते हैं। नींद अच्छी नहीं आ रही, ओम चैंटिंग बताते हैं। तरीके अलग अलग होते हैं, सिस्टम अलग अलग होते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इस तरीके से अतिथि यज्ञ जब करते हैं बैठकर, तो ये सारी चीजें एक साथ होती रहती है। समझ, मन स्थिति, परिस्थिति तैयार होने लग जाती है, आप उसकी ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रिपरेशन का अतिथि के द्वारा एक माहौल तैयार होता है। आप क्या समझ पाए नहीं समझ पाए वो आपको पता चल पाता है, और फिर आप अपने रोल प्ले में एक्टिव हो सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में यज्ञ का क्या महत्व है। आयुर्वेद शास्त्र इसी समन्वय के नियम पर आधारित है। ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ जैसे हम देवता को देने वाला काम कहते हैं। देवता हमेशा देते, वो लेते कुछ नहीं है। जब हम अग्नि में कुछ देते हैं ना, वो लेते कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको देते हैं। वो जलकर, वो ऑक्सीजन बनकर आपको दे देते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो एसिटिलीन गैस होता है वो जहरीली चीजों को हटाकर आपके लिए अच्छी चीजें जो आपकी लाभकारी हो ऑक्सीजन प्राप्त कराती है। आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार समस्त विश्व भगवान ने पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से बनाया, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी इन पंच तत्वों का समन्वय है। ये शरीर पूरा जो है ना मेरा पंच तत्व से बना है। एक भी तत्व गड़बड़ होता है तो हम चिकित्सक के पास भागते हैं। यदि हम वैदिक दिनचर्या से चलते हैं तो जो आज सामान्य दौड़ भाग में जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है वो नहीं होगी। अभी बीमारी कैसी हो रही है, अनवांटिंग और डेली रूटीन आपका बिल्कुल ही मिस हो रहा है, उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, आप उल्टा चल रहे हैं, तो उससे आ रहा है। शरीर हमारा अभी खराब नहीं हुआ है, हम रूटीन को उल्टा चलकर खराब कर लिए हैं, इसलिए ये सारी परेशानी आई। उनको सीधा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा? यज्ञ। जब हम यज्ञ करते हैं तो मुझे वो अपनी सारी भूल का करेक्शन करने का एक मौका मिलता है, अन्यथा आप नहीं करेक्शन कर सकते अकेले बैठकर। तो ये यज्ञ आपको सिखाता है। वात, पित्त, कफ, तीन तत्व, ये तीन तत्व जो होते हैं, इन तीन तत्वों का संतुलन यज्ञ में घी की आहुति में जैसे ही डालते हैं तो संतुलन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घी जैसे ही हम डालते हैं अग्नि में, और यदि गोबर के कंडे पर डाला जाता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, और इसका काम ही है कि जहरीली चीजों को वहां से हटाना और अच्छी चीजों को शरीर में प्रवेश कराना। अच्छी चीजें क्या? ये पंच तत्व है जो आपके शरीर में कम हो रहा है, वो चला गया। ऑक्सीजन आपके बॉडी में अच्छे से जा रहा है, आपका हिल होना शुरू हो जाता है अगर कोई रोग है तो, और आप हेल्दी होने लग जाते हैं। गोधृत यज्ञ अग्निहोत्र में होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि पंचगव्य के बिना हमारा अग्निहोत्र नहीं हो सकता। दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, कंडे चाहिए, ये सारी चीज चाहिए होती है, इसके बिना नहीं हो सकता। और गोधृत से जो ये जब अग्नि में डालते हैं, जो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, ये जहरीली गैस को खत्म करके आपके टॉक्सिन्स को हटाकर आपको हेल्दी बनाता है। तो इस तरीके से यज्ञ से आप स्वस्थ होते हैं। आजीवन यज्ञ करते रहें तो आपको ऐसी कोई बीमारी जो जानलेवा है नहीं हो सकती है। मैंने तो अब तक नहीं सुना अब तक की उम्र में, और जिन्होंने इसको कर रहा है यज्ञ को, उनके वैसे भयंकर रोग जो जानलेवा है वो खत्म हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। कैसा लगा आपको यज्ञ के बारे में सुनकर? आप अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो समझ पाए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाए, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।